दर्शन करें। तो क्या है उन माताओं के? कुछ भी नहीं। कोई राजनीतिक विधायक, कोई सांसद आके कभी नहीं पूछेगा। वो आएंगे, वोट मांगने आएंगे, आपको बोलेंगे ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कोई भी इसको नहीं देखता है। तो हम अपने भाई हेमप्रकाश के साथ और अपने परिवार के साथ और आप लोगों के साथ मिलकर इस धरती से मिलकर चलना चाहते हैं। जो धरती की समस्या है, पहले अगर उनसे हम लोग लड़ लिए तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी सीट की या किसी विधायक की या किसी पार्षद की जरूरत होती है। क्षेत्र की समस्याओं से अगर कोई आदमी रूबरू हो जाए और उनको संभाले। आप देखो, मैं वृंदावन गई थी, वहां पर देखा बहुत माताओं बहनों के आश्रम है। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज भटक चुका है। इतना भाग रहा है, उतना भाग रहा है कि परिवार टूट चुके हैं। माताओं की केयर करनी छोड़ दी। और ये शरीर ऐसा जीवन साथी होता है कि जब ये जवाब दे देता है ना माता जी, तो फिर बच्चे भी जवाब दे देते हैं। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि सुल्तानपुर माताओं बहनों के भाई हम बनेंगे, बच्चे हम बनेंगे और उनकी रोटी का, रोजगार का, बैठने का, ओढ़ने का, उनकी खुशियों का ध्यान रखेंगे। और इसलिए हमने जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से हम लोग तीर्थ यात्रा पर भी आप लोगों को लेकर जाएंगे। इसमें कोई शर्त नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक चीज करनी है। वो मैं आपसे गोली फैलाकर भी मांग सकती हूँ, अधिकार से भी मांग सकती हूँ, डांट डपट के भी मांग सकती हूँ, और वो आपने मुझे दिया भी है, वो है आप लोगों का प्यार। आप लोग अगर मेरे साथ खड़े हैं तो मैं बड़ी से बड़ी चुनौती से लड़ सकती हूँ और बड़े से बड़े तूफानों से भी लड़ सकती हूँ। और ये सबने देखा था कि 2007 में जब मैं जीत कर आई तो पार्टी का विधायक दूसरी पार्टी का था और उसने पापा को बोल दिया था कि 6 महीने के अंदर इस सीट को निपटा के दिखा दूंगा। किसी को बोला था उसने, लेकिन देखो आपका आशीर्वाद आज मुझे गर्व है। वो कहते हैं ना कि या तो नाम ऐसा कर दो कि आपका काम हो जाए, आपके नाम से काम हो जाए, और या फिर काम ऐसा कर दो धरती पर कि आपका नाम हो जाए। तो 10 साल में आपके आशीर्वाद से आज आपकी बहन को कोई याद करता है तो वो विकास के नाम पर याद करता है, वो काम के नाम पर याद करता है, वो पार्कों के नाम पर याद करता है, वो सफाई के नाम पर याद करता है, वो पेंशन के नाम पर याद करता है, वो विधवाओं को जो 20,000 रुपए देते थे उसके नाम पर याद करता है, जो बारात घर बनाए थे उसके नाम पर याद करता है, जो स्कूल बनाए थे उसके नाम पर याद करता है। और जो सुशीला ने बागड़ी ने सोचा था कि जब कोई मोहल्ले पढ़ने आएगा घर पे तो वो देशा का इंतजार नहीं करेगा कि सुशीला है या नहीं है, बागड़ी जी है या नहीं है, बल्कि सुशीला और बागड़ी की मोहर का इंतजार करेगी कि वो मोहर पापा जो जेल में लेकर घूमते थे कि जहाँ पब्लिक तो उस काम को आज पब्लिक याद करती है। और लोग आकर कहते हैं बहन जी क्या कर रहे हो, उठो ना, चलो ना, कुछ करो ना। मैंने कहा नहीं भाई अब नहीं करना, 10 साल का राज चला दिया बहुत है। कहते नहीं ऐसे कैसे, हम कर लेंगे, हमें कितना प्यार किया, हमारा क्यों इतना याद रखा था, अब हम तो जिसके भरोसे छोड़। तो वही चीज ने आज फिर दोबारा हम लोगों को आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और कहते हैं ना कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे और वो समा क्या भूले जिसको रोशन खुदा लगा। तो हो सकता है खुदा का कोई आशीर्वाद हो या यूनिवर्स जिसको बोलते हैं पृथ्वी, प्रकृति, वो चाहती हो कि मेरे हाथ से, मेरे जीवन से और मेरी बची हुई सांसों से अगर किसी के काम आ जाए, किसी का भला हो जाए, किसी की आंखों से बहते हुए आंसू अगर मैं पूछ सकूं, किसी के काम अगर आ सकूं, कोई मेरे कंधे पर हाथ रख के ये कहने वाला बेशक ना हो कि तू चल, हम तेरे साथ है,
और मेरे साथ रहे और परमात्मा से उस ऊपर वाले से ये दुआएं करें कि आज तक जैसे हम लोग ईमानदारी से कर्तव्य से अपने पिताश्री का जो सहारा लेकर हम लोग चलते आए हैं वो ही हम आगे चलते जाए। अभी कुछ दिन पहले मैंने दिवाली की मुबारकबाद आप लोगों को देने के लिए पोस्टर छपवाया, आपने देखा हो, काफी लंबे टाइम के बाद मैंने वो पोस्टर छपवाया। तो लोगों ने हेम प्रकाश को रोककर कहा टिकट मिल गई बहन जी, अरे दिलाओ ना, क्या कर रहे हो, ना विधायक दिख रहे हैं ना पार्षद दिख रहे हैं, भैया उस लड़की को ले आओ, हम तेरा बड़ा एहसान मानेंगे। उसको रोक रोक के सिर्फ एक बधाई दी है पोस्टरों में, उसको रोक रोक के बोलते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कुछ स्वार्थी नहीं,